हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 11 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का आपके एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। आशा करूंगा सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो देखिए, 11 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में जितने भी आपके जीके प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का 100% सही क्वेश्चन व 100% सही उत्तर के साथ एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, मैं उन सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में अपने क्वेश्चन शेयर किए। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, आगे जिनका भी एग्जाम है उनको फ्री पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर आपको क्या है लिंक दिया गया है। देखिए, वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारी मेहनत के लिए एक वीडियो पर लाइक तो बनता है, लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिएगा। और दिल्ली पुलिस और आगे आने वाली सभी वैकेंसीज के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है लेटेस्ट अपडेट हेतु। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि 2018 का पूछा गया था या 19 का पूछा गया था, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन था 2018 का 28वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है। देखिए, 2018 का जो 28वां सरस्वती सम्मान था, ये शिवा रेड्डी को मिला था। उन्हें यह सम्मान उनके काव्य संग्रह पक्की ओतिगी लीते के लिए दिया गया। देखिए, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो क्या हुआ था, वर्ष 2016 में हुआ था। अगर 2019 में पूछा गया था तो वो वासुदेव मोही को मिला था उनके संग्रह चेक बुक के लिए। तो आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कंफर्म करके बताना कि इन दोनों में से कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पंचमढ़ी हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। देखिए, जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धामेक का स्तूप कहां पर स्थित है। देखिए, जो धामेक का स्तूप है ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, 80 है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हॉर्निबल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है। देखिए, जो हॉर्निबल फेस्टिवल है ये भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आप कंफर्म कीजिएगा। क्वेश्चन था बिहू त्योहार या फिर जो बिहू नृत्य, इस प्रकार से पूछा गया था, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए, जो बिहू त्यौहार हो या फिर बिहू नृत्य हो, ये दोनों ही भारत के असम राज्य से संबंधित है। तो असम आपको राइट टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का मेन केंद्र स्थल है। तो मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर यानी कि हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ है। इसके जो मेन केंद्र हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके क्या है प्रमुख केंद्र थे। तो इनमें से आपके जो भी ऑप्शन में था आपको क्या करना था, राइट टिक करना था। शायद आपके ऑप्शन में लोथल दिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी। तो ये स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पॉली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, जो पॉली उमरीगर ट्रॉफी दी जाती है ये क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, आत्म सम्मान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। देखिए, आत्म सम्मान आंदोलन वर्ष 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा दक्षिण भारत में आरंभ किया गया था। देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर जो कि पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे, इसकी शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। इन्होंने हरिजनों को सहयोग दिया और वायकम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। रामास्वामी नायकर ने मनु धर्म शास्त्रों और रामायण को जलाने की वकालत की। हिंदू रूढ़ितावादी का इन्होंने क्या किया था, खंडन किया था। तो ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में वर्ष 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, गूगल अल्फाबेट के सीईओ कौन है। तो ये सुंदर पिचई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन से भाग में आते हैं। तो ये भाग 4 में आते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये पूछा गया था। तो ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ये 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, या तो पूछा गया था 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है, या फिर जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ये 101वें से संबंधित है। आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताना है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था और सबसे पहले किस राज्य में हुआ था, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि जो ओबीसी बैंक है एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया है, तो इनका जो विलय है वो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये मेरे को कंफर्म नहीं है इसकी लैंग्वेज क्या थी। क्वेश्चन इस प्रकार से था एमएस एक्सेल में एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, तो ये रो एंड कॉलम्स हमारे पास दो ऑप्शन आए थे। हमारे साथी ने जो एक भाई हैं उन्होंने कम्युनिटी में बताया था ये क्वेश्चन कमेंट करके, तो आप इसके जो उत्तर हैं या फिर इसके जो मुख्य ऑप्शन क्या थे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया था, ईमेल में जो @ होता है वह किसे दर्शाता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे स्टेशनरी, गिफ और इमोजी। देखिए असल में @ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये @ होती है जिसका प्रयोग गणित में किसी की दर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, लेकिन ईमेल में इसका प्रयोग किसी की दर निर्धारित करने के लिए नहीं बल्कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम या सोशल नेटवर्किंग साइट के नाम को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। तो शायद तक इसमें आपका स्टेशनरी राइट आंसर था। आप कमेंट करके जरूर बताना इसका क्या राइट आंसर था और इसके अन्य ऑप्शन क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये एनके सिंह हैं और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2019 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो ये थे राजीव महर्षि और वर्तमान में कौन है, जीसी मुर्मू है। देखिए ये क्वेश्चन पूरा कंफर्म नहीं है, 2019 का पूछा गया था या अभी जो वर्तमान में 2020 में नए नियुक्त हुए थे जीसी मुर्मू उनका पूछा गया था, तो आप कंफर्म करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोपला का विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो देखिए मोपला का विद्रोह 20 अगस्त 1921 का दिन केरल के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ जो मोपला विद्रोह है ने बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसे स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था देखिए जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है, तो ये अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा से कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो इसका आंसर 12 था और लोकसभा से कितने किए जाते हैं, 2 किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था पंडित जसराज का संबंध किससे है, तो इनका संबंध शास्त्रीय गायन से है। ये क्या थे, एक शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वुड डिस्पैच 1854 किससे संबंधित है, तो देखिए सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए आदि क्या इसमें लिखा गया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था वुड डिस्पैच 1854 किससे संबंधित है, तो ये आपकी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके था निम्न में से कौन सी लेग की बोन्स है, नहीं क्वेश्चन इस प्रकार था लेग की बोन्स है या नहीं है, तो होती कौन कौन सी है, फीमर होती है, पेटेला होती है, टीबिया होती है और फिबुला होती है। शायद आपके ऑप्शन में स्टेपीज दिया गया था, वो क्या है, लेग की बोन नहीं होती है, तो आपको स्टेपीज राइट आंसर टिक करना था। क्वेश्चन पूरा कंफर्म नहीं है मेरे को पता, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर और क्वेश्चन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे स्टोमच यानी कि पेट में कौन सा एसिड रिलीज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन भी मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, इसकी क्या लैंग्वेज थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है। देखिए अंटार्कटिक महासागर पृथ्वी की 20% सतह पर फैला हुआ है और प्रशांत महासागर के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो
तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता, आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर में जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, तो ये Ctrl+K होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को। वह दिन जब महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। देश को स्वतंत्रता मिलने में 8 अगस्त का अहम योगदान है। साल 1942 में 8 अगस्त से ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये महिंद्रा राजपक्षे हैं। देखिए शायद प्रधानमंत्री पूछा गया था या राष्ट्रपति पूछा गया था। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और जो राष्ट्रपति है वो है गोताबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो ये साइनोकोबालामिन होता है, तो साइनोकोबालामिन आपका राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जीएसटी के 2 अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो कौन है वर्तमान में, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। ये इससे संबंधित डिटेल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे आयोजित हुए थे, तो ये 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में आयोजित हुए थे। और इसके अन्य संस्करण भी मैंने आपको बता दिए, डिटेल है, आप जरूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द बुक ऑफ गस्टी वुमेन किसने लिखी है, तो ये लिखी गई है अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के द्वारा और उनकी पुत्री चेल्सिया क्लिंटन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन मैं आपको कंफर्म बता दूं, क्वेश्चन था ला लीगा के पहले गैर फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं भारत की ओर से, तो ये बने हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता। देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको 11 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न बता दिए। पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पसंद आई है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए।